इरादा क्या है नरेंद्र मोदी का? घर में घुस के मारेंगे। हम हर वक्त एक खौफ के आलम में रहे हैं। पसीने माथे पे थे और कि पाकिस्तान के खिलाफ किसी नई जंग की मंसूबाबंदी बॉडी खींच के लाना चाहिए पाकिस्तान से और मेडिकल कॉलेज को देना चाहिए। ये सपना देखते तेरा याया खान, जऊल हक, मुशर्रफ सब कब्र में गए, तो भी एक दिन कब्र में जाएगा यही सपना लेके। कश्मीर को मिलना नहीं। सब में लेकर के आते हैं चाइना का कर्जा, सऊदी अरब का कर्जा, यूएई का कर्जा, IMF का कर्जा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडिया फर्स्ट एक्शन पर। दोस्तों, आप ये जानती हैं कि कुछ समय से भारत के साथ अमेरिका दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है और उसी का रिगार्डिंग भारत अपनी तैयारियां कर रहा है। दोस्तों, भारत के ऊपर अमेरिका ने यानी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने 25% टैरिफ को लगाने की बात कही है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि अभी भारत की तैयारियां क्या हैं और भारत किस तरीके से जवाब देने वाला है अमेरिका को। तो दोस्तों, पहले ये पूरी न्यूज़ देख लेते हैं, फिर आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त और अमेजिंग बात हम बताएंगे कि आपको सुन करके बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है और आप सुन पाएंगे कि कैसे भारत अमेरिका को इस खेल में पछाड़ने वाला है। दोस्तों, पहले ये न्यूज़ देखते हैं। Just reflect on life since November. Okay? And it's less than a month of this administration in office. So think there are another 20 odd months to go, at least. So what has been the conversation? Ukraine, Gaza, Greenland, Panama, tariffs. And you think the world order isn't changing? I mean, and this is less than a month in office. But why Greenland? I mean, sorry. Don't ask me. I neither said it nor own it. So the point is that at the end of the day, if there is, I think you used the word, Samir, about overheads. Okay. I found it very interesting that the first foreign policy engagement of this administration, consciously, was the Quad. Okay. What's so nice about the Quad? It has no overheads. It's a kind of it's going Dutch. Everybody comes, pays their bill, and it's fair, right? So look, if we are looking actually at a different vision of architecture, a different sense of the power of the United States. If there is I know Fatih Birol, who's left the room, was there, but some of you may have been at the earlier J.D. Vance speech in Paris on the AI Action Summit, or may have at least read it. There is a belief today in circles which count apparently in the United States, the best that I can make out, that US creativity, power, innovation is actually hamstrung by its commitments and relationships abroad. That if America was really unbound and allowed to, do its fullest, it would serve its interests much better. You may disagree with it or not, but there is such a belief, and it's a very dominant belief today out there. So if that's the belief, and if diplomacy is significantly shaped by overheads, if these are the kind of issues which are being addressed or at least put on the table fairly early on, tell me the world's not going to change. दोस्तों, अमेरिका ने पूरी तैयारी कर ली है भारत को पीछे हटाने की और भारत को बर्बाद करने की। अमेरिका यानी कि ट्रंप बिल्कुल भी नहीं चाहते कि भारत किसी भी तरीके से आगे बढ़े और सरवाइव भी कर पाए। अमेरिका भारत को इतना ज़्यादा बर्बाद करना चाहता है कि भारत दोबारा कभी उठ भी ना पाए। यही सोच इस समय अमेरिका की बनी हुई है। आप ये देख भी रहे होंगे कि अमेरिका के अंदर इस समय सिर्फ ट्रंप ही नहीं, उनके फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि ट्रेजरी मिनिस्टर भी भारत के खिलाफ बड़े बड़े गंदे बयान दे रहे हैं, जिससे भारत को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके और भारत के ऊपर और भी ज़्यादा दबाव बनाया जा सके। दोस्तों, आपको बता दूं कि भारत ये डील अमेरिका के साथ इसलिए नहीं करना चाहता है क्योंकि इसमें भारत को बर्बाद करने की साजिश छुपी है। अमेरिका चाहता है कि भारत अपने डेयरी मार्केट, किसान मार्केट, दूध, दही, मक्खन, ये सब की जो मार्केट है उसका एक्सेस भी अमेरिका को दे दे। दोस्तों, आपको बता दूं कि अगर ऐसा हो जाता है, अगर भारत उनकी इन शर्तों को मान लेता है, तो भारत के अंदर काफ़ी ज़्यादा लोगों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। भारत के किसान बर्बाद हो जाएंगे, भारत के छोटे छोटे उद्योग बंद हो जाएंगे और भारत की जो इकोनॉमी है लगभग 36% वो इन्हीं डेयरी प्रोडक्ट के बल पर खड़ी है और
अगर ऐसा हो भी जाता है, भारत अगर अमेरिका की बात मान लेता है, तो उन उद्योगों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। दोस्तों, यही वजह है कि भारत अभी भी अमेरिका की किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है और भारत अपनी तैयारियां कर रहा है। दोस्तों, आपने कुछ समय से देखा होगा कि भारत चीन के साथ अपने संबंधों को अब ठीक करने पर ध्यान दे रहा है और यही वजह है कि, और इसकी एक खास वजह यह है कि इस समय अमेरिका भारत को बर्बाद करना चाहता है, भारत के विपक्ष में खड़ा हुआ है और भारत को यही करना इस समय बहुत जरूरी है कि भारत हर तरफ अपने दुश्मन ना बनाए। दोस्तों, अगर चीन भी भारत का दुश्मन बन जाए और अमेरिका भी, और वहीं तीसरी तरफ अमेरिका ये भी चाहता है कि भारत रूस से भी तेल लेना बंद कर दे। दोस्तों, अगर भारत ने ये डील मंजूर कर और रशिया से तेल खरीदना बंद कर दिया तो भारत चारों तरफ से घिर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका का प्लान बहुत बड़ा है। अमेरिका ये कोई सिर्फ एक छोटी सी बिजनेस डील नहीं है, ये भारत को बर्बाद करने की एक डील है और भारत इसको भली भांति समझ रहा है। दोस्तों, लेकिन आप और हम ये सब जानते हैं कि भारत कभी भी पीछे हटने वाला नहीं है और अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।